हे गाइस, दिस इज इंदु। वेलकम टू माय वर्ल्ड। मैं इधर बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट मैनिफेस्टेशन एवं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अगर आप लोग इस विषय के ऊपर इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसके विषय के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे भैरव बाबा के साधना के ऊपर। तो मैं बता दूं, मेरा बहुत बचपन में ही दीक्षा हो गया था। मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ और मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मैं दुर्गा पूजा, काली पूजा बचपन से ही देखते हुए, सीखते हुए बड़ी हुई हूँ। तो मुझे इस सब चीज के बारे में बचपन से ही नॉलेज में मुझे मिलती रही एक्चुअली। क्योंकि मैं, और भी एक चीज है, क्योंकि मेरे घर वाले भी पुजारी है, मेरे दादाजी, मेरे भैया, मेरे अंकल, सब कोई पुजारी है पूजा पाठ के विषय में, इसलिए मुझे और भी थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाती है। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से भी बिलोंग करती हूँ, इसके दौरान मुझे एक थोड़ा बहुत फायदा भी मिला इस चीज से, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को लेके आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको पूजा पाठ का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है और सही टेक्निक सीखना बहुत जरूरी होती है। मैं ये सब कुछ आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर कोई भी वीडियो देख के या कुछ भी देख के आप लोग कोई भी मंत्र को उठा लेते हो तो वो सही नहीं होता है। क्योंकि उसका टेक्निक भी आना चाहिए, उसको कैसे किया जाता है, कैसे उस मंत्र को साधा जाता है, साधन के माध्यम से उसको जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज जो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। जो बिगिनर्स है उसके लिए भी, जो पहले से ही प्रैक्टिशनर है वो भी एग्री करेंगे मेरे इस वीडियो के दौरान। क्योंकि अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना, उसका बेस अगर बहुत स्ट्रांगली हम लोग बना लेंगे तो अंपायर भी बहुत बड़ा खड़ा कर सकते हैं। ऐसा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिगिनर्स है और इस चीज के ऊपर ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, इस चीज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी उन लोगों को अट्रैक्ट कर रही है या सोल कॉलिंग आ रहा है, लेकिन उनको सही गुरु अभी तक नहीं मिला है। तो कैसे आगे बढ़े, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन रहता है लोगों के मन में। तो मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रही हूँ, जो बिगनर्स है और जो जिसके पास सही तरीके से ज्ञान नहीं है या चीजें सही तरीके से नहीं आ पा रही है, बहुत टाइम से वो कोशिश कर रहे हैं सही लोग की, सही वीडियो की। तो शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रह जाए, इसीलिए मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ डिटेल्स में, कि आप लोग आगे बढ़ने से पहले चीजों को समझे और देखें फिर आगे बढ़े। क्योंकि कोई भी साधना, कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र चैंटिंग तुरंत से उठा लेना नहीं चाहिए। क्योंकि उसका साइड इफेक्ट या उसका विधि, उसका टेक्निक आना चाहिए हर चीज को, या जानना होता है। क्योंकि हर चीज का सेम प्रोसेस नहीं रहता है। दुर्गा पूजा का प्रोसेस अलग रहता है, काली पूजा का प्रोसेस काइंड ऑफ अलग रहता है। अब शिव पूजा का पूजा करने जाओ, उसका प्रोसेस, उसका विधि, उसका मंत्र अलग रहता है। जैसे कि नारायण पूजा करने जाओ, उसका प्रोसेस, उसका विधि, उसका जो चीज होता है तो वो भी अलग रहता है। हर देवता का अलग अलग फूल, अलग अलग पत्ते से पूजा होता है। शिव जी की बेल पत्ते से, अलग अलग देवता के, माँ काली बहुत ही हिबिस्कस के फूल पसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे पसंद का भी ख्याल रखा जाता है पूजा में। तो इसमें तो भैरव बाबा की बात करने जा रही हूँ, जो और भी डिटेल्स में जानना बहुत जरूरी होता है। मैं तो इस वीडियो के दौरान पूरा डिटेल्स मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो बेसिक चीज है आप लोगों की डाउट क्लियर कर सकता है वो चीज मैं शेयर करने जा रही हूँ। कोई भी बिगनर्स हो और भैरव जी की साधना के बारे में सोच रहे हो और भैरव जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप सिंपल नाम मंत्र जप करने से पहले स्टार्ट कीजिए, जैसे कि ओम भैरवाय नमः। अगर आपको कोई भी भैरव जी का स्वरूप नहीं याद आ रहा है या अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, या आपको पता नहीं कौन सी भैरव जी की पूजा करें आप लोग, तो आप पहले स्टार्ट कर दीजिए ओम भैरवाय नमः इस मंत्र से। अगर आपको कोई भी भैरव जी के स्वरूप अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे काल भैरव, शिव भैरव, बटुक भैरव, और भी बहुत सारे भैरव जी है। लाइक हम लोगों के शास्त्र में 64 भैरव जी का वर्णन है। तो उनमें से कुछ भैरव जी की बातें मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं इन कुछ भैरव जी के साथ ही मतलब कनेक्टेड हो पाई हूँ या पूजा करती हूँ हर रोज। इन 3-4 भैरव जी या महाकाल भैरव जी के साथ, ये 4 भैरव जी के साथ मैं अभी तक मैंने कनेक्ट कर पाई हूँ। मतलब कनेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मतलब चीज बिल्ड कर लिया है मैंने, नहीं। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा करके प्रोसेस आने लगा मेरे गुरु के दौरान। उन्होंने ही मुझे कुछ चीज दिया है, गुरु से ही मिला है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया एंड करने लग गई। क्योंकि मुझे सीखने का बचपन से ही बहुत, मतलब इस
चीज़ पे बहुत मेरा बचपन से ही मन था। तो मैं पहले किताब पढ़ती थी या घर में कोई पूजा-पाठ होती तो मैं उन लोगों को फ़ॉलो करती थी। फिर दीक्षा भी हो गया बहुत जल्दी मेरा लाइफ़ में, गुरु भी आ गए, तो उनके माध्यम से मुझे ज्ञान भी मिलने लग गए थे। तो इसी वजह से मैं अभी तक के प्रोसेस में ये 4 भैरव के साथ मैं कनेक्ट कर पाई हूँ। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, अगर आपको कोई भी अगर आपके नज़र में कोई ऐसा भैरव के स्वरूप नहीं है, भैरव बाबा के स्वरूप नहीं है, जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाओ, आप जुड़ पाओ, तो आप सिर्फ नाम मंत्र से स्टार्ट कर दीजिए, ओम भैरवाय नमः। अगर आपको कोई भी भैरव जी के स्वरूप आपको पसंद है या आपको अट्रैक्ट करती है, लाइक काल भैरव, बटुक भैरव, शिव भैरव, महाकाल भैरव, आप उनके नाम का भी नाम मंत्र जप कर सकते हो। जैसे कि काल भैरव का नाम मंत्र है ओम श्री काल भैरवाय नमः। जैसे शिव भैरव का नाम मंत्र है ओम श्री शिव भैरवाय नमः। जैसे भैरव का नाम मंत्र है ओम श्री महाकाल भैरवाय नमः। जैसे बटुक भैरव का नाम मंत्र है ओम श्री बटुक भैरवाय नमः। आप ये सिंपल नाम मंत्र से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई सोच रहे हो नाम मंत्र इतना पावरफुल नहीं होता है, इससे मतलब क्या ही होगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बात किया है, उनको तो तुरंत ही कोई एक सा मतलब जो पावरफुल दिखे, कोई साउंड कुछ हेवी सा लगे, ऐसा मंत्र चाहिए जो तुरंत मिरेकल कर दे, ऐसा भाई वाय, तो ऐसा मंत्र चाहिए। लेकिन ऐसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना आपको धीरे धीरे बेस क्रिएट करते 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 एक अंपायर खड़ा करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आपको बेस कैसे क्रिएट करना है आपको पता नहीं है। अगर आपका बेस क्रिएट नहीं होगा, आपका ऑरा ठीक से क्रिएट नहीं होगा, तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर से आपको मतलब कर लोगे कुछ भी, कुछ दिनों के लिए वो आपके साथ रहेगा, फिर आपको नीचे ही चलाना पड़ेगा, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप बेस क्रिएट करते करते जाओगे तो आप एक एक करके सीढ़ी चढ़ते जाओगे। सक्सेस का रास्ता बहुत लंबा होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके चढ़ते चढ़ते हम बहुत ऊंचाई छू पाते हैं। और जिसका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जितना है उनका प्रोसेस उतना ही जल्दी रहेगा, क्योंकि हम लोग हर कोई पिछले जन्म से स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या सोल का जो स्पिरिचुअल डीएनए होता है ना, वो लेकर ही आते हैं। क्या ही बताओ, जो सोल का डीएनए स्पिरिचुअल डीएनए है, वो जितना हम लेके आए हो उतना ही जल्दी प्रोसेस होगा। जितना हम लोगों के कार्मिक बैगेजेस है वो जितना रिमूव होने लग जाएगा जल्दी, उतना ही जल्दी प्रोसेस होगा। हर किसी का टाइम सेम नहीं रहता, लेकिन हाँ, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। फिर से वही बात, आप लोग कोशिश करते रहिए। अगर जितना आप लोगों का कर्मा जितना पेंडिंग है उतना रिमूव होने लगेगा। आपका स्पिरिचुअल जितना इंटेलिजेंस अब लेके आए हो, या सोल का जो डीएनए है स्पिरिचुअलिटी में, वो जितना तीव्र अब लेके आओगे उतना ही जल्दी आपका प्रोसेस होने लग जाएगा। किसी किसी का 6 महीने में, 1 साल में, किसी किसी का 3-4 साल में प्रोसेस होने लग जाता है, लेकिन होगा। अगर आप मन लगा के हर रोज करोगे, ऐसा नहीं आप 15 दिन किया या 30 डेज तक किया, आपको लगा बहुत टाइम हो गया कोई इफेक्ट नहीं दिख, फिर आपने छोड़ दिया, तो आपको कभी भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, कभी भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यू रहोगे, अगर आप इस चीज पे, टाइम लगेगा किसी किसी का, मैंने बोला ही पहले, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, किसी किसी का 5 साल भी लग जाता है। आप जितना कर पाओगे, मतलब एक दिन में 3 माला, 5 माला, 7 माला, ऐसे ऐसे जितना कर पाओगे, जितना टाइम दे पाओगे, एक ही मंत्रों को उठाइए और उनको ही टाइम दीजिए, और उनसे ही आपको जो आगे का रास्ता है दिखेगा, मिलेगा। अब 10 मंत्रों के पीछे भागोगे या बोलोगे इसको भी करना है, इसको भी करना है, फिर कुछ फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक मंत्र को उठाओगे और उसको ही पूरा पूरा ध्यान उसके ऊपर ही रहेगा, उसको ही पूरा इफेक्ट, पूरा डिवोशन उस मंत्र के ऊपर, उस देवता के ऊपर रखोगे, तो आपको आगे का रास्ता क्लियर नजर आएगा। अगर आप 10 जगह भागने लगोगे ना, तो किसी भी जगह आप स्टेबल होकर खड़ा तो नहीं हो पाओगे ज्यादा टाइम तक, क्योंकि अब ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, कोई भी देवता के साथ, कोई भी डेटी के साथ अब सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए इफेक्टिव कैसे होगा? नहीं होगा। समझ लीजिए, अगर आप किसी से दोस्ती किया, उनके साथ बात किया कुछ टाइम तक बहुत क्लोज दोस्ती था, फिर अब डिसअपेयर हो गया, तो आपके साथ दोस्ती कैसे उनका बरकरार रहेगा, कैसे उनका आगे चल पाएगा? उनके साथ भी आपको कांटेक्ट पे रहना पड़ेगा ना लॉन्ग टाइम पे, फिर वो दोस्ती, वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाता है। और भगवान के साथ ही सेम ही होता है।
और एक चीज, अगर आपके पास और भी टाइम है और भैरव जी के साथ और भी डीपली आप जुड़ना चाहते हो, आप काल भैरव जी का अष्टकम, जो काल भैरव जी के साथ जुड़ना चाहते हो, और काल भैरव जी के अष्टकम का पाठ कर सकते हो, चालीसा का पाठ कर सकते हो, 108 नाम के पाठ कर सकते हो। कोई भी भैरव जी के चालीसा 108 नाम के पाठ कर सकते हो हर रोज, जैसे कि 1 बार, 3 बार, 5 बार ऐसे करके पाठ कर सकते हो ऐसे नंबर्स पे। टाइम आपके पास है, जितना टाइम आप हर रोज दे पाओगे, ऐसा नहीं एक दिन में 3 बार किया, आप दूसरे दिन 1 बार किया, तीसरे दिन 5 बार कर लिया, नहीं, हर रोज सिस्टम एक ही बना के आओ कि रोज एक ही टाइम में कर पाऊंगी, एक टाइम ही दे पाऊंगी, तो उस टाइम पे एक ही बार करूंगी। अगर रोज 3 टाइम कर पा रहे हो, 3 टाइम दे पा रहे हो, 3 टाइम के लिए टाइम दे पा रहे हो, तो उस टाइम को ही आप दीजिए। हर रोज चेंज मत कीजिए। हाँ, स्पेशल डेज पे आप कर सकते हो ज्यादा, कोई भी अष्टमी तिथि हो या कोई भी स्पेशल भैरव जयंती हो, उस टाइम पे आप ज्यादा कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे फ्लैक्चुएशन पे मत कीजिए, मैं वही बोल रही हूँ। तो अगर आप ऐसे भैरव जी के स्वरूप के साथ आप जुड़ रहे हो, भैरव जी का चालीसा 108 नाम आप पाठ कर ही सकते हो हर रोज। इससे आपके लाइफ में प्रोग्रेस भी दिखेगा, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज पे प्रोग्रेस दिखेगा। आपका चीज आपके आसपास में आपका कार्मिक जो बैगेजेस होता है वो भी रिलीज होने लग जाएगा, आपको दिखेगा आहिस्ता आहिस्ता। और एक चीज, भैरव जी का अष्टकम पाठ करने से जो जो फायदा मिलता है, मैं इस वीडियो के दौरान आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आपका पाप कर्मों से मुक्ति होता है, आपको आगे लाइफ में प्रोग्रेस दिखता है, क्योंकि अगर आपको पाप कर्मा ही आपको रोक रहा है हर चीज के ग्रोथ के लिए, लाइफ के ग्रोथ के लिए, तो वो अगर आपके लाइफ से रिलीज होने लगेगा तो आपको प्रोग्रेस तो दिखेगा, ये तो सही सी बात है। पहले पहले ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग पाठ कर रहे हो, आपको मन नहीं लग रहा है मंत्रों को ऊपर, या चालीसा जो भी पाठ कर रहे हो उस पाठ के ऊपर होता है, क्योंकि हम लोगों का जो कर्मा, हेवी कर्मा रहता है, ये हम लोगों का जो लाइफस्टाइल रहता है, लाइफस्टाइल का जो पैटर्न है, तो में ना हम उलझे रहते हैं, बहुत चीजों में हम फंस के रहते हैं, वही चीज हम लोगों के दिमाग में गंदगी की फैला रखे है, मन में गंदगी की फैला, उनको भी साफ होने का, क्लीन होने का टाइम देना होता है। और वो मंत्र चैंटिंग धीरे धीरे एक हेल्दी लाइफस्टाइल बैलेंस करके ही वो मिलता है। जैसे कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, और उनके साथ बहुत अच्छा सा एक जुड़ाव, एक सात्विक जीवन जी रहे हो, तो फिर आपको उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा दिखने को लगेगा। और एक बात बता दूं, अब जब भी चांटिंग कर रहे हो ना, हाथ से ऐसे उंगली का जो कर होता है ना, उनको गिन के नहीं किया जाता है चांटिंग, अब माला से कीजिए, जब भी कीजिए एक ही माला कीजिए। आपके पास एक ही माला करने का टाइम है 108 के, एक ही माला कीजिए, लेकिन माला से ही कीजिए, ऐसे कर से नहीं गिनती पे किया जाता है मंत्र चैंटिंग। तो मैं एक और चीज बता दूं, अगर आप ऐसे मन में चलते फिरते कर रहे हो अलग बात है, लेकिन ऐसे चलते फिरते मत कीजिए। अगर आपके पास टाइम है, बैठ सकते हो शुद्ध आचार में, उनके लिए समय निकल सकते हो, तभी कीजिए भैरव जी की साधना। और भी आप भैरव जी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, या आप उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप प्लीज उनके साथ ट्रूथफुल रहिएगा, क्योंकि भैरव बाबा हेट्स लाइज। दैट इज वेरी बिग ट्रूथ ऑफ भैरव बाबा, ही हेट्स लाइज। तो अगर भैरव जी के साथ आप जुड़ रहे हो, कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो, पहले तो आप ऑथेंटिक रहिए, ट्रूथफुल रहिए, कोई भी लाइस, कोई भी डिसऑनेस्टी या किसी के बारे में खराब सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आपके लाइफ में कुछ चीज हो गया है खराब, या आपकी तरफ से कुछ हो रहा है लाइफ में, कुछ खराब आप कर चुके हो, तब ट्रूथफुलनेस के साथ उनके पास जाइए, बताइए ये हुआ मुझे, आप रास्ता दिखाइए, या आपको गुरु की जरूरत है, आप बताइए मुझे एक प्रॉपर गुरु क्या मार्गदर्शन करवाए, या जो मेरे लिए सही रहेगा वो आगे का रास्ता आप बताए। भैरव बाबा के जैसा कोई गुरु आपको मिलेगा ही नहीं, वही आपको आगे लेके जाएंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। एक बात मैं सभी को बता दूं, कोई कोई गुरु बना लेते हैं, जो गुरु अभी सौ शरीर में इस जगत पे नहीं है, तो गुरु तो आपको डायरेक्ट कोई शिक्षा दीक्षा कोई भी चीज नहीं दे पाएंगे, जो आपको जानकारी चाहिए वो गुरु नहीं दे पाते। तो मैं बोलूंगी, अगर आपको गुरु बनाना है, किसी गुरु से ठीक से आपको सीखना है, तो अगर वो प्रेजेंट है आपके सामने, अगर आपके साथ उनका सही कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, तभी आप गुरु बनाइए, वो मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहता है। क्योंकि गुरु किस लिए, गुरु जो हम लोगों के पथ दर्शन करवाए, हम लोगों को आगे जाने का रास्ता दिखाए, तो वही तो गुरु होता है। अगर वो हमारे सामने अप्यार ही नहीं रहेगा, तो हम लोग सही गलत कौन सी चीज है वो हम जानेंगे कैसे, गुरु के माध्यम से ही तो हम लोग जान पाते।
तो आज की वीडियो तो सिर्फ भैरव बाबा के कैसे पूजा करने हैं, क्या-क्या करना सही रहता है, उसके विषय में ही मैंने डिटेल्स में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा है वीडियो। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं जितना हो सका आप लोगों को उतना जानकारी देने की कोशिश की। एक वीडियो में तो इतना सारा जानकारी मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जितना मेरे से अभी हुआ उतना ही जानकारी दी। तो आज की वीडियो इतने तक ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा मुझे, और आप लोग सब अच्छे से रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो पर फिर मुलाकात होती है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।